हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू नो कि हम साथ में लूसेंट के जनरल नॉलेज से इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है। एंड ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम इंडियन पॉलिटी से जिस चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो थ्रू आउट द सेशन हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा हर बार की तरह डिस्क्लेमर होता है, ये सभी जो क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हो। बट समहाउ अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो क्रॉस चेक कर सकता है थ्रू टेक्स्ट बुक और वॉट एवर द रिसोर्स यू हैव। तो देखो आज हम इन्हें सॉल्व करते चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और जो चैप्टर हमारा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों लाया गया था? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा जा सके। तो जो ये आइडिया लिया था, सबसे पहली बात जिसने ये रिकमेंड किया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, वो एम.एन. रॉय ने किया था। तो आफ्टर दैट रिकमेंडेशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जो चेयरमैन रहे वो कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो उस दौरान पंडित जवाहरलाल के अंडर यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी और कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है। और जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। और जो B.R. अम्बेडकर थे वो ऑल इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी तो उसका बेसिस क्या था? तो हमारा जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 का, वो इसीलिए लाया गया था कि हमने ब्रिटिश इंडिया से ये डिमांड करा था कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के मतलब ला के दो तो हम वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वार जो 1945 में एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो उस दौरान तो इसलिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसीलिए था, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसके जो मतलब इसके जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर रहे हैं वो कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस रहे हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स रहे हैं, A.V. अलेक्जेंडर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब अडॉप्ट हुआ था। तो जो अडॉप्टमेंट डेट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? 26 नवंबर 1949 है। इसको हम एज ए लॉ डे भी मनाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्फोर्स में कब आया, लाइक कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है, को लागू हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु प्रिसाइडेड ओवर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो चीफ हेड थे, है ना, मतलब प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें इलेक्ट किया गया था एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन उसको एडवाइजरी करने वाले जो थे वो कौन है? B.N. राव, ठीक है। अब देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था उसने फंक्शन कब से स्टार्ट करना शुरू कर दिया? 9 दिसंबर
1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 पहला हिस्टोरिक डेट है जिसमें हमने पहला मीटिंग रखा है ना पार्लियामेंट में, ठीक है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, है ना, तो उसमें हमने पहला हिस्टोरिक मीटिंग रखा गया था, ठीक है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। बट जो ये असेंबली थी वो मुस्लिम लीग द्वारा बाइकआउट की जा रही थी, ठीक है, पहली जो मीटिंग थी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो मीटिंग थी उसको बाइकआउट किसने कर दिया था, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में, ठीक है, गठन हुआ था 1906 में। अब देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ प्रियम्बल of the Constitution of India in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था वही हमारा फर्दर प्रियम्बल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब लाया था इन्होंने, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इन्होंने लाया था इसमें बेसिकली था क्या, वो फाउंडेशनल फिलॉसफी था, है ना, कि हमारा कंट्री कैसे होना चाहिए या कैसे रन करना चाहिए। अब देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण नहीं थे, और कुछ अलग जो प्रोमिनेंट हमारे फ्रीडम फाइटर है इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड M.A. जिन्ना, ये सभी हमारे कुछ नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना, ठीक है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो कब कंप्लीट हुआ था। तो ऑब्वियसली 26 नवंबर 1949, है ना, यही इसकी इनैक्टमेंट डेट है, मतलब इसी दिन ये प्रदर्शित हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सेशन लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करने में। तो टोटल 11 सेशन लगे थे, ठीक है। जो 11वां सेशन है वो 26 नवंबर 1949 को रखा गया था, ठीक है। टोटल 11 सेशन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट द सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज चेयर्ड बाई। तो अभी हमने पहले भी देखा था, पहला जो सेशन था उसे किसने चेयर किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, ठीक है, इसीलिए इन्हें चूज करा गया था। ये टेम्प्रोरी इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर होने की वजह से। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करा था वो किसके, मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में, है ना, वो कब सेटअप हुआ था। तो वो सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अब देखो, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ अ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थे वो के जो चेयरमैन थे वो कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो टाइटल दिया गया था उससे क्या कहते हैं हम, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने में लगे हुए थे वो कितने थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। उसमें से हमारे कौन है, B.R. अम्बेडकर, है ना, जिन्हें चेयरमैन माना जाता है। N. गोपाला स्वामी अय्यानागर, है ना, 7 मेंबर थे, ठीक है। पहले B.R. अम्बेडकर, दूसरे N. गोपाला स्वामी अय्यानागर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे K.M. मुंशी जी थे, पाँचवां सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी थे, छठे N.M. राव जी थे, सातवां टी कृष्णाचारी जी थे, ठीक है। 7 मेंबर थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने के लिए।
ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 7 मेंबर थे, ठीक है, यही 7 मेंबर है, आप देख लेना। अब देखो जो पहला सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हेल्ड हुआ था, 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन था, जवाहरलाल नेहरू, है ना। जो मैंने पहले ही बताया जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही हमारा फर्दर ट्रांसफॉर्म हो गया प्रियम्बल में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट बना, पहले इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट जो असल में परमानेंट प्रेसिडेंट बने पहले वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब इनको बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। देखो जो एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 15 साल के लोगों को भी वोटिंग राइट होगा, इस बात की वकालत किसने करी थी, मतलब किसने इस बात को आर्ग्यू किया था, मौलाना आज़ाद जी ने कहा था कि 15 साल से जितने भी ऊपर वाले बच्चे हैं वो वोटिंग राइट्स के लिए लायबल मतलब अधिकार उनको देना चाहिए, ठीक है। ये मौलाना आज़ाद जी ने ये बात कर रही थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जो कि 15 साल तक के लिए होना चाहिए। अब देखो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो कौन इलेक्ट करता था, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती थी, ठीक है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सीन नहीं था ना यार, सॉरी इलेक्शन का कोई सीन नहीं था ना यार। पहली बार जो इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, 1951 में हुआ था ना। अब देखो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुआ तो उसके चेयरपर्सन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। इन्हें यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया है एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। B.R. अम्बेडकर को यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो हमारा दिसंबर 1947 से लेके नवंबर 1949 तक के बीच की ये सब बातें हैं, ठीक है। देखो अब देखो हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू में बन रहा था तो उस समय जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 389 थे, ठीक है। फिर जो ब्रिटिश इंडिया 389 मेंबर्स में जो ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर थे 296 थे, और जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर थे वो 93 थे, ठीक है। बट फर्दर जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो रह गए वो कितने थे, 299। पार्टीशन किसका, इंडिया एंड पाक का, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किससे कहा जाता है, मतलब यही थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखो हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो उसमें जो नॉमिनेटेड चेयरमैन थे वो कौन था, फ्रैंक एंथोनी थे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कमेटी किसके चेयरमैनशिप के अंडर में थी। तो देखो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टीयरिंग की जो थी वो के एम मुंशी, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में था, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर के अंडर में। तो हमने आज चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया। अब जो हमारा चैप्टर 3 होगा वो सेलाइन फीचर्स होगा। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक